चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है और ऐसा सवाल कई बार पूछा भी गया है हर एग्जाम में। पढ़िए और बनाइए आंसर। कैसे करेंगे? बताइए जल्दी। देखिएगा, तो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ये सब ऐसे सवाल हैं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बिना पेन चलाए भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, है ना? बिना पेन चलाए। किसी का माइंड में गया कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आइए बताते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। कैसे सेम क्वेश्चन है? कहिएगा हमसे यहाँ भी समय पूछा गया है। समय निकालने का तरीका हम बता चुके थे जस्ट। क्या बताए थे कि टाइम अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2/11 करिए और a प्लस माइनस आप b कर दीजिए, यही ना? कहिएगा a तो पता है कि 30h के हिसाब से 30 या 90 हो जाएगा, लेकिन b का मान कहाँ दिया है? कहिएगा b का मान दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है 7 मिनट। इसको डिग्री में बदल दीजिए आप। कैसे बदलेंगे? कहिएगा b का मान निकालना है तो 7 को 6 से गुना कर दीजिए तो सच्चक 42 डिग्री आ जाएगा। क्यों 6 से गुना करेंगे? क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। ये चीज़ आज नहीं, हम कल पढ़ा चुके थे, है ना? और अभी तुरंत भी बताए थे। तो यहाँ पर 7 मिनट का मतलब 42 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए, बी का मान दिया है, ए का मान दिया है, तो क्या आप सही समय निकाल लेंगे या अब और भी मेहनत करना पड़ेगा हमें? और कोई परेशानी नहीं है ना किसी को? चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सही समय निकालना है, माइनस लेके चलिए। 2/11, ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान लेना है तो 30h के हिसाब से 30 या 90 हो जाएगा। माइनस लेके चलिए, बी का मान 42 दिया हुआ है। कहिएगा 2/11, 90 में 42 घटाइए, 90 में 40 घटाइएगा तो 50। दो और घटा दीजिए, दो और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 आ जाएगा। गुना तो 48 दूना 96, बटा हो जाएगा 11, 11 8 88, 11 9 99, 8 8 16, 8/11 आ जाएगा। यानी वो सही समय कौन सा है? प्लस लेकर के भी आप चल सकते हैं, माइनस लेकर भी चल सकते हैं। यानी वो सही समय छोटा के हिसाब से देखिए, सही समय हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 3:08 बजे वो समय है जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे चलेगी। क्या चलेगी? 7 मिनट आगे चलेगी। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? मान लिया जाए कि आपके सामने ये पूर्णांक वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं आया, तो आप एक्यूरेट मान निकाल लीजिए। आप एक्यूरेट मान निकाल लीजिए प्लस का डाटा लेकर के। तो 2/11 तो होगा, यहाँ हो जाएगा कितना? 30 या 90, 30 या 90 प्लस का 42। तो 2/11 गुना, ये हो जाएगा 132। 11 से कट जाएगा, एक बार में 11 दूनी 22, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24। यानी कि 3:24 वो समय है जब मिनट की सुई दोनों सुइयों के बीच मिनट की सुई 7 मिनट आगे होगी घंटे वाली सुई से। तो आंसर वो भी होगा, ये भी होगा। लेकिन आंसर एग्जाम में एक्यूरेट अगर देगा ऑप्शन में तो आंसर ये टिक करके आना है, ना कि ये टिक करना है। ये तो होगा ही नहीं, या तो दोनों होगा तो दोनों टिक करना है, नहीं तो एक्यूरेट, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। समझ आया? हाँ, इसका कोई ट्रिक नहीं होता, बस यही तरीका होता है इसको निकालने का। एक बार सब लोग यस लिख दीजिए कि हाँ सर समझ आ गया। जल्दी। एक चीज याद रखिएगा,
एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं, नोट का पॉइंट देकर के लिख लेना कहीं साइड में, कि अगर क्वेश्चन में रहे मिनट की सुई आगे होगी तब हमेशा एक्यूरेट मान ही आंसर होगा, है ना। यानी इस कंडीशन में जब क्वेश्चन में रहेगा आगे, तो आंसर कभी भी माइनस के मेथड से सॉल्व नहीं करिएगा, हमेशा प्लस के मेथड से एक्यूरेट मान आएगा। यानी आंसर ये 100% ये मेथड सही माना जाएगा, 100% सही। इस मेथड का यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में रहेगा पीछे, लिख लीजिए कहीं साइड में। क्वेश्चन में अगर आगे रहे तो चिन्ह प्लस लगा देना है, अगर क्वेश्चन में पीछे रहे तो चिन्ह माइनस करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्लस वाला ही सही माना जाएगा। इस चीज को आप लिख लीजिए कहीं साइड में। हाँ, आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया सबको? आइए एक सवाल और लेते हैं टाइप 5 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, बताइए 3 से 4 बजे के बीच वह कौन सा समय है, बीच वह कौन सा समय है, वह समय बताना है आपको, जो वह समय जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, पीछे होगी। अब आंसर निकाल के बताइए जल्दी, सबका आंसर आना चाहिए। सर दोबारा बता दीजिए, बताएंगे इस क्वेश्चन से, परेशान ना हो, ठीक है। आइए, अभी इसमें 2 क्लास और चलेगा। हाँ 2 क्लास और चलेगा इसमें, 3 क्लास हुआ है ना, 2 क्लास और चलेगा इस पर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा सब लोग। चलिए बनाना शुरू करिए। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सही समय। तरीका सेम है, 2/11 a प्लस माइनस बी। प्लस लेके चलना है कि माइनस, तो क्वेश्चन में अगर रहे पीछे तो आप हमेशा माइनस वाला चिन्ह लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में रहेगा आगे, क्वेश्चन में रहेगा 7 मिनट आगे होगी, तो आप हमेशा प्लस वाला चिन्ह लेकर के चलेंगे, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन में है 4 मिनट पीछे, तो 4 मिनट यानी बी का मान कितना हो जाएगा, 4 × 6 कर दीजिए, तो 24 डिग्री हो जाएगा, 24 डिग्री। अब हमें समय चाहिए, तो 2/11 इंटू ए का मान कितना, कहिएगा 30 से गुना कर देते हैं पहला वाला समय में, तो ए का मान 90 आ जाएगा। और माइनस लेके चलना है क्योंकि पीछे है, और यहाँ हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 2/11 गुना, घटाइए तो कितना आएगा, 24 में आप क्या करिए, 20 घटा दीजिए, 90 में 20 घटा दीजिए तो 70 आ जाएगा, और 4 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, है ना। हाँ, 11×6 = 66, तो 6×2 = 12 हो जाएगा, 6×2 = 12, ये मिनट आ गया। तो पहला वाला समय ले लेना है, और इस वाले जो मिनट आया इसको चिपका देना है। 3:12 वो सही समय है जब मिनट की सुई घंटे से 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। हाँ 3:12। बताइए महेश, अब भी किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना? क्या अब भी किसी को कोई परेशानी है? चलिए आंसर करिए। क्या अब भी किसी को कोई दिक्कत है ऐसे सवालों में, नहीं है ना? हम 2 से 3 सवाल लेकर के आपको बता दिए। इसी में एक और टाइप का सवाल पूछा जाता है आपसे,
इसी में एक और टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए देखिएगा तीसरा सवाल। 12 से 1 बजे के बीच, 1 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए बनाइए। कब दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा? कोई भी दिक्कत है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी से नहीं बना, आइए देखिएगा। हमें चाहिए समय। तेरे तरीका सेम है, 2/11 ए प्लस माइनस का बी। अब जब भी क्वेश्चन में कहे दूसरी बार, यहाँ लगाइए स्टार, बिल्कुल स्टार, जितना स्टार लगा सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में कहे दूसरी बार तो कुछ नहीं करना है, 2/11 करना है। ए का मान तो सेम तरीका से निकलेगा। कैसे कैसे निकलेगा ए का मान? तो 30h होता है ए का मान। ए का मान निकालना है 30h, 30 हो जाएगा। एच का मान 12 रखिएगा तो 360 आ जाएगा। 360 मतलब क्या? जीरो। 360, 360 मतलब क्या? जीरो ही तो होता है। तो इसके जगह पर केवल जीरो भी आप लिख सकते हो। समझ आया? भाई अगर 12 बज रहा है तो क्या 12 बजे को आप जीरो नहीं लिख सकते हैं कि जीरो जीरो बजा है ना? तो बताइए 30 में अगर जीरो का गुना करेंगे तो ये टोटल जीरो आ जाएगा। मतलब एक जगह पर केवल और केवल आप जीरो रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? जीरो। तो एक की जगह जीरो आ गया। अब जब क्वेश्चन में कहे दूसरी बार तो कुछ नहीं करना है। बी का मान निकालते समय जो कोण दिया है उसको आप 360 में कर दीजिएगा माइनस। तो बी का मान अब 110 नहीं रह जाएगा, 250 हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दूसरी बार कब बनेगा। अगर पहला बार बोलता तो 0 प्लस 110 कर देते, लेकिन जब बोले दूसरी बार तब 360 में दिए गए कोण को माइनस कर देना है आपको। ठीक है? अब देखिए प्लस, हमेशा प्लस लेना है, माइनस कतई नहीं लेना है। ठीक है? माइनस जब ये ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगे ना तो माइनस नहीं लेना, प्लस ही लेना है आपको। तो बी का मान हो जाएगा 250। अब देखिए 2/11 गुना 250, ये हो जाएगा 500/11, मतलब 46 पूर्णांक। सही है ना? 11×4 = 44 और 11 44, 6 जीरो आ जाएगा। 11×5 = 55, 45.5/11। यानी वो सही समय कौन सा है? 12:45.5/11 वो समय है जब दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा। तो आंसर वो आ जाएगा। क्या एक भी ऐसा स्टूडेंट जिन्हें समझ नहीं आया? जल्दी बताइएगा।
क्वेश्चन में दूसरी बार रहे तब, ठीक है। और ये 0 इसलिए लिखा है, 360 डिग्री का मतलब कितना, 0 डिग्री ही तो होता है, आता है समझ में। हाँ, 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगर बोल देता पहली बार तो, अगर पहली बार बोलता तो क्या करते, पहली बार बोलता तो 110 में क्या करते, हम डायरेक्ट 0 + 110 लिख देते, तो आंसर आ जाता 20 डिग्री, यानी 12:20। वो पहली बार, जब दूसरी बार बोले तो ऐसा करना है। लिखने के लिए आता है ना सबको, एक बार लिखिए सब लोग कि हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़िए। बताइए, कोई दिक्कत। चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं आज का सेशन। अगर किन्हीं को कोई मन में डाउट है तो हम एक आध एग्जाम्पल और लेंगे सेम टाइप का, नहीं तो फिर हम क्लास को क्लोज करते हैं।